हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लास 12 का पेपर कर रहे थे हम, जो कि 2019 का पेपर है ये सेट 1। इसका पेपर कोड है 324 EI। तो उसके हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे वो हमने कर लिए हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी सेट का, जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो सभी खंड करने होते हैं इसमें भी, तो चलिए करते हैं इसे। सभी खंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये है सिद्ध करना है, ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं इसे। सिद्ध करने के लिए हमने लेट मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने कुछ मान लिया, थीटा मान लिया। थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो मानना है मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हमने साइन इनवर्स जो है राइट साइड भेजेंगे हम। तो जब राइट साइड जाएगा तो ये साइन इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो ये माइनस यहाँ से हट के इधर आ जाएगा। ठीक, अब एक फॉर्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस के साइन थीटा। ठीक है, माइनस के साइन थीटा, तो ये लगा देंगे यहाँ। अब यहाँ पे जैसे यानी कि ये वाला जो माइनस है वो अंदर पहुँचा सकते हैं हम, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। ठीक है, अंदर पहुँचा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू जो है समीकरण 1 से रख सकते हो। इसे समीकरण 1 कहो या मत कहो, आपकी मर्जी है। इसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, यही वाली जो हमने माना था। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो हम जो हमें सिद्ध करना है वो ये है, तो इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे, इसे राइट साइड, यानी दोनों को इधर से उधर लिख देंगे बस। इसे हमने यहाँ लिख दिया और इसी को उठा के पूरे को यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देख पा रहे होंगे कि आपको हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख दो या प्रूव लिख दो, यानी ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल है, तो इसमें इतना ही करना है बस, और इसमें ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तब चलिए ख क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपका ये है, ये सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 के है जो कि 1 है, तथा x का मान जब 2 से बड़ा है के लिए fx जो है ये है द्वारा परिभाषित फलन है जो n से n में है। आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है, सिद्ध करके हमें दिखाना है। ठीक है, यानी हमें एक तो दे रखा है फलन जो कि n से n में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि f1 की वैल्यू f2 के वैल्यू के बराबर है, दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, और जब आपका x का मान 2 से बड़ा है तब आपका जो फंक्शन है, फलन है, वो कितना है, x माइनस 1 है। ठीक है, यानी हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, fx बराबर 1 वैल्यू आएगी कब, जब x का मान 1 और 2 में से कोई भी एक है, और जब x का मान आपका क्या है, x का मान 2 से बड़ा है, जब x का मान ग्रेटर दैन 2 है तब आपका fx जो है x माइनस 1 है। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, लिखा हुआ पूरा लिख सकते हैं सभी से। अब हम जो है इससे हमें सिद्ध करना है कि ये आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है। तो हम सबसे पहले एक के लिए देखते हैं। तो एक को सिद्ध करने का तरीका, तो 2 तरीके हैं इसके भी। सबसे पहले देखते हैं एक के लिए। एक के लिए क्या देखते हैं हम, यदि कोई फंक्शन आपका fx बराबर है y के, तो उसमें क्या होता है, x और y भी बराबर होंगे। यदि ऐसा है तो ऐसा भी होगा, तब हम कह सकते हैं फलन आपका एक ही है। ठीक है, ये आपका होता है फलन एक के लिए। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, हम इसमें देख पा रहे हैं जो हमें गिवन है वो क्या है, कि f1 बराबर है f2 के बराबर है। तो क्या आपका 1 जो है 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर तो नहीं होता, परंतु ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं तो फलन आपका एक ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः फलन f n से n में, अतः फलन f n से n में एक ही नहीं है, यानी 1 1 नहीं है। ठीक है, इसे एक को करने के लिए दूसरा तरीका भी है। पहले हम इसे एक तरीके से कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम
आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, एक तरीका तो आच्छादक को ये करने का है, यदि हमारा जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आ जाए तो हम कह देते हैं फलन जो है आपका आच्छादक है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा जो फंक्शन है वो है f(x) बराबर x माइनस 1, ये है, इसी को हम y भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप y का मान कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। y है क्या, पहले जो होता है सेट n जिसमें x का मान होता है, दूसरा सेट जो फंक्शन है यही तो था f, n से n में ये होता है y। तो y का आप प्रत्येक कोई भी मान ले लीजिए, y का आप कोई भी मान ले लीजिए n जो कि 2 से बड़े हैं। 1 में तो हो गया, 1 और 2 पे तो इन्होंने दे रखी है, एक वैल्यू है इसकी। ठीक है, 1 और 2 पे तो एक मान दे रखा था पहले से ही, आप कह सकते हैं नहीं। और 1 से 2 से बड़े पे आप कुछ भी मान ले लीजिए नेचुरल नंबर। तो जो जैसे ही हम y का मान, जैसे y का मान हमने लिया, y का मान जैसे हमने लिया 3, तो x का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 3 इधर 4 इधर, ऐसा आएगा ना, 3 इधर 4 इधर। ठीक है, जैसे ही x का मान आप लोगे 5, नहीं y का मान लोगे आप 4, y का मान 4 लिया तो x का मान कितना जाएगा, 5, एक ज़्यादा आता रहेगा। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि y का मान हमने लिया और x का मान पॉसिबल नहीं है। y का मान जो भी आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो y के प्रत्येक मान के लिए जो कि y जो है नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 पे तो पहले से ही हो चुका है, या तो लिखो या मत लिखो। ठीक है, y का अगर हम कोई भी मान ले रहे हैं जो कि ठीक है ले रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए, आपका जो x है, x जो है, x भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है। ये जो n है, ये आपका सहप्रांत का है, में आपका जो x है बिलोंग्स टू वो भी एक नेचुरल नंबर है प्रांत में। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हमारा जो सहप्रांत का है वो छूट नहीं रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसकी कोई प्रांत में प्री इमेज ना हो। ठीक है, कोई भी मान के जाएंगे ये आता रहेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो परिसर है, परिसर जो है, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो fn है, आपने n का मान कुछ भी रखा है यहाँ पर तो वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो परिसर है आपका, परिसर वो आपका सहप्रांत के बराबर हो गया, सहप्रांत के बराबर। जब ऐसा हो जाता है परिसर सहप्रांत के बराबर, तब हम कह देते हैं अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, यदि किसी को ये समझ नहीं आया है ये वाला आच्छादक वाला कैसे करें, अब हम करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं, फिर से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से। वो कैसे करेंगे, हमें ये सब तो दे ही रखा है, f1 जो है आपका f2 के बराबर है और दोनों के मान 1 है। ठीक है, बाकी यानी हमें दे रखा है सब कुछ, इसमें लिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो फंक्शन आपका n से n में है, इसे बोलते हैं प्रांत, इसे सहप्रांत। ठीक है, अब हमने क्या करा, और आपको क्या दे रखा था, फंक्शन f(x) दिया था x माइनस 1। ठीक है, अब हमने n बनाया सेट ये, और एक इधर n, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 दोनों में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है जो अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसमें ये फंक्शन था आपका f। ठीक है, पहले वाले मान जो होते हैं वो x के होते हैं, दूसरे y के। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जैसे कि इन्होंने पहले दे रखा था, इन्होंने क्या दिया है, f1 जो है आपका वो भी 1 है और f2 जो है वो भी 1 है, दोनों बराबर है ना, यानी एक की इमेज जो है एक ही है और दो की भी इमेज एक ही है। जब ऐसा होता है तो फलन बहुएकी होता है, एक एक ही नहीं होता। क्या होता, कैसा होता है, बहुएकी, मैनी वन। ठीक है, एक एक ही नहीं होता। तो ये तो इन्होंने दे रखा था, तो हम इनसे बता सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि प्रांत n के अवयव एक व दो का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कह दो या इमेज, सह प्रांत में एक ही है। दोनों की इमेज एक ही है, सह प्रांत में एक है। जब एक है तो ऐसा होता है, तब हम कह सकते हैं तब या इसलिए फलन एक ही नहीं है, क्योंकि कैसा है, बहुएकी है ये। ठीक है, तो एक ही को तो हम कह सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि दो अवयव की एक ही इमेज हो रही है। ऐसा नहीं होता है एक ही में क्या होता है, एक की इमेज एक ही होनी चाहिए आपकी, ऐसे इस टाइप में। ठीक है, तो ये बहुएकी है, एक ही नहीं है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या है। आपको बोला गया है जब x का मान 2 से अधिक है, जब x का मान 2 से बड़ा है तब आपका f(x) जो है x-1 है। तो x का मान आप इसमें 3 रखोगे। जब x का मान इसमें 3 रखोगे तो इमेज क्या आएगी, 3 रखोगे तो 2 आ जाएगा मान, 3 रखने पर 2 आएगा। x का मान तुमने 3 रखा तो 3 में से 1 गया 2, यानी इसकी इमेज ये आ जाएगी। 4 रखोगे तो 3 आ जाएगी, 5 रखोगे तो 4 आ जाएगी, एक कम होता रहेगा। 6 रखोगे तो 5 आएगी, 7 रखोगे तो 6 आएगी। इसी प्रकार 8 रखोगे तो 7 आएगी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट बचने का नहीं है, यानी सह प्रांत का जिसकी प्री इमेज ना हो, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा। यानी इसमें से सारे एलिमेंट की प्री इमेज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 की इमेज 4 की क्या आ जाएगी 3, 5 की क्या आ जाएगी 4, ... ऐसे चलता रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आपने नेचुरल नंबर n रखोगे तो n-1 आएगी, जितना भी रखोगे उससे कम आएगी, उससे कम आएगी, यानी कोई भी नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर जो आपका परिसर है, परिसर वो आपका n ही तो हो गया है। यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट आए हैं ये सब n ही तो है, n ही है। तो ये सब या इसके क्या है, रेंज है, ये परिसर है इसका, वो n हो गया है। और जो आपका ये सह प्रांत है, ये सह प्रांत वो भी n ही है, तो दोनों बराबर ही होगा। तो आप कह सकते हैं परिसर जो आपका रेंज है वो सह प्रांत के बराबर हो गया है। सह प्रांत यानी कोडोमेन, ये होगी ये रेंज, ये होगी कोडोमेन। ये दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाते हैं आपके ये दोनों, तो हम कह सकते हैं अतः फलन f आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। तो ये हमने आच्छादक कर दिया, दूसरे तरीके से भी कर दिया हमने, एक आच्छादक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया है ये, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल है, y बराबर x है। वो पहले ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, तो जितना हो सके कम से कम लिखें और पूरा कर देंगे। 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। हमसे बोला है इन दोनों में से कौन सी अवकल समीकरण ऐसी है जिसका हल ये है, y बराबर x है। ठीक है, विशिष्ट हल। तो चलिए हमें दिया था y बराबर x, हमने इसका dy/dx एक बार अवकलन करा तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं, दोबारा करेंगे तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों मान आ गए, समीकरण 1 समीकरण 2, हमने नाम रख दिए। अब पहला वाला देखते हैं कि पहला वाला इसका विशिष्ट हल है या नहीं। तो पहले वाले में से आपकी LHS हमने ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड। यदि राइट हैंड साइड आ गई d2y/dx² बराबर आ गई तो हम कह देंगे हल है, वरना नहीं है। dy/dx प्लस xy, सोल्व करने पे x आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसका मान रखा, तो इसका मान कितना 0, x², इसका मान कितना 1 प्लस xy, y का मान कितना है x। तो ये आ गया तुम्हारा -x² प्लस x², तो कट गया तो 0 आ गया। जबकि राइट हैंड साइड क्या है, जबकि राइट हैंड साइड x है, तो ये तो नहीं है इसका विशिष्ट हल। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसका ये विशिष्ट हल नहीं है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड इसका ये है, सेकंड यानी सेम ही सेम लिखा हुआ, राइट साइड में बस 0 है, तो इसका लेफ्ट, यानी कि ये तो वही है, हमने ये कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इसका, दूसरे वाला सही है बिल्कुल। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वही थी d2y/dx²,
और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के एक्स वाई। तो जैसे ही हमने इसे सोल्व करा था 0 एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस एक्स गुणा एक्स, तो ये 0 आ गया था। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, बराबर है, तो हम कह देंगे अतः समीकरण ये का एक विशिष्ट हल ये है। अतः समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई का बराबर 0 का विशिष्ट हल y बराबर x है। ठीक है, तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा आएगा आपका, ये घ देखते हैं। घ में क्या है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर ये लिखा हुआ है, तो ये बोला जाता है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सिद्ध करना है। ये फंक्शन आपका ये हो गया f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 3 जब x का मान 0 नहीं है, और जब 1 है जब x का मान 0 है। x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं सतत है या नहीं। तो सबसे पहले इस पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। यहाँ पर a का मान 0 है। ठीक है, फंक्शन तो हमें दे ही रखा है, तो इसमें रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो अब हम फंक्शन में x की जगह पे h रखेंगे, 0 प्लस h। 0 प्लस h इसमें जाएगा, 0 के बराबर तो इसमें है, और 0 से छोटा हो या बड़ा हो वो ऊपर वाले में है, तो इसका फंक्शन ये लिख देंगे इस वाले फंक्शन में। यानी f(x) आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसमें x की जगह पे h रखना है, 0 प्लस h है ना, ये सिर्फ h ही तो बचा। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f h। अब x की जगह h रखना है बस। ठीक है, तो हमने जैसे ही रखेंगे x की जगह पे h इसमें, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3। अब h का लिमिट हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 बचेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। राइट हैंड लिमिट अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। a माइनस h, तो लिमिट f a का मान तो 0 ही है, तो 0 माइनस h। अब के जो है हमें जो है माइनस h रखना होगा, ये माइनस h हो गया। यानी x की जगह माइनस h रखेंगे, किसमें, f(x) में। तो हमारा f(x) कहाँ लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये f(x) है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसमें रखना है x की जगह माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 रख दीजिए, माइनस h का स्क्वायर 3 माइनस h प्लस 3, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें h की जगह 0 रखना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 कितना आ गया, 3 ही आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ गई, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब एक चीज़ और बराबर होनी चाहिए, वो उस पॉइंट पर मान भी बराबर आना चाहिए, तीनों ये। तो एफ ए और निकालेंगे हम, तो f(x) में ए यानी f(0) निकालेंगे, तो f(0) कितना आ जाएगा, x की जगह पे 0 रख दो, 0 प्लस 3। अच्छा, ये तो हमें करना नहीं है, ये तो हमें इन्होंने दे रखा है। यानी कि क्या दिया गया है हमें, शुरू में दिया गया था ये, तो ये दिया f(0) पे जो है कितना है फंक्शन का मान, 1। ये लिख दिया f a यानी f(0), इस पर फंक्शन का मान कितना दे रखा है, 1। तो हम देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, परंतु ये तीसरा वाला जो है ये बराबर नहीं है। ये तीनों बराबर होने चाहिए सतत के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, इतना करना होगा, कम से कम इतना तो करना ही होगा आपको। ये जिसमें से जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखियो। 1 नंबर का सवाल है ये, क्योंकि इतना ही सवाल 5 नंबर में भी होता है, इतना ही सवाल 1 नंबर में भी। ठीक है, चलिए इसमें कम से कम लिखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका भी है, इस क्वेश्चन का दूसरे सवाल का लास्ट क्वेश्चन ये है। हमें इन्होंने पी ए का मान दे रखा है कितना, 1/2।
पी बी का मान दे रखा है 0, तो हमसे पूछा जा रहा है पी ए बटे बी का मान कितना होगा। ठीक, इसमें से सही विकल्प यदि विकल्प के रूप में दे दिया है, ठीक है, कोई नहीं। पी ए बटे बी, इसका फॉर्मूला होता है नीचे पी बी रहेगा जो नीचे है, ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है प्रायिकता का। अब इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे जो नीचे वाला मान है वो आपको 0 दे दिया इन्होंने। अब ऊपर कुछ भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये, लेकिन नीचे तो 0 है, तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित जो कि परिभाषित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया है। हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे सवाल समझ आए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम उसमें। ठीक है, थैंक यू।